थोड़ा सा खुद के लिए चुपचाप जी लिया करो, क्योंकि यहाँ आपसे कोई नहीं कहेगा कि तुम थक गए हो, अब आराम कर लो। आज के इस भागदौड़ वाले ज़माने में हर कोई चाहता है कि हम उसके लिए उपलब्ध रहें, लेकिन कोई भी ये नहीं पूछता कि तुम थक तो नहीं गई हो। तो आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं, खुद के लिए थोड़ा सा चुप चुप के जीना सीख लेते हैं। हम सबकी जिंदगी में एक कॉमन चीज है, और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि शायद कभी खत्म ही नहीं होनी। क्योंकि हम किसी के लिए बेटी हैं, किसी के लिए पार्टनर हैं, किसी के लिए पेरेंट्स हैं, तो किसी के लिए दोस्त हैं। लेकिन इस चक्कर में हम खुद को तो भूल ही जाते हैं। सुबह उठते ही फोन की नोटिफिकेशंस, काम की डेडलाइन, घर की जिम्मेदारियां और रिश्तों से उम्मीद। लेकिन जब हम खुद से पूछते हैं कि क्या मैं ठीक हूँ, तो जवाब अक्सर चुप्पी में दब जाता है। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर चीज़ें चल क्या रही हैं। क्योंकि हमें इतना टाइम ही नहीं है अपने आप से बात करने का, अपने आप को जानने का। हम रोज सुबह से रात तक परिवार के लिए, ऑफिस में और रिश्तेदारों के बीच भागते रहते हैं। सबको लगता है कि परफेक्ट है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि अंदर ही अंदर हम भी टूट जाते हैं। यही असलियत है। ये ज़माना आपको कभी पॉज नहीं लेने देगा। वो आपको लगातार दौड़ते रहने की आदत डलवा देगा, और कुछ इस तरीके से आदत डलवाएगा कि अगर आपने एक भी दिन वो काम छोड़ दिया, तो आप अपने आप में ही गिल्ट फील कर रहे होंगे। आपको अपने आप में ही अच्छा नहीं लगेगा, ये सोचकर कि आज आपने कुछ करा ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा चुप चुप के भी जीना सीखें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सेल्फिश हो रहे हैं। इसका मतलब है अपने अंदर की बैटरी को रिचार्ज करना। आप फ़ोन को चार्ज करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, लेकिन अपने दिल और दिमाग को पॉज़ क्यों नहीं देते? तो कुछ हम एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में थोड़ा-सा पॉज़ लेके अपने आप को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है ना, वो सीरियसली होता है मी टाइम, जो हम अपने आप को कभी नहीं देते। और मी टाइम को ना हम ये समझते हैं कि यार ये तो टाइम वेस्ट है, इसमें तो मैं और कितने काम कर लेती। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने आप के साथ बैठना सीख गए ना, उस दिन आपको बहुत सी चीज़ें अपने अंदर की दिखाई देंगी। बहुत सी अच्छाइयाँ आपको पता चलेंगी कि आप भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अक्सर बुराइयाँ तो हम सुनते ही आ रहे होते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कर रहे हैं, या हम वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपने आप के साथ बैठ के आपको अपनी अच्छाइयों का भी पता चलेगा। सेकंड थिंग है बिना किसी को बताए पार्क में बैठना। मीन्स इसे हम साइलेंस एंजॉय करना कह सकते हैं। वैसे तो हम बच्चों को लेकर जाते हैं या अपने दोस्त यारों के साथ ही बैठते हैं पार्क में। वहाँ कुछ गॉसिप हो रही होती है या कोई और गॉसिप कर रहा होता है, तो वो हमें सुनाई दे रही होती है। लेकिन कभी कभी कोशिश करें कि बिना किसी को बताए खुद से जाकर थोड़ी देर शांत माहौल में ज़रूर बैठें। यकीन मानिए, वहाँ से जब उठकर आप आएँगे ना, तो एक अलग ही लेवल की एनर्जी आप में होगी। क्योंकि जब हम शांत बैठते हैं ना एक जगह, तो हमें अपने आप में बहुत अच्छा महसूस होता है। एक बार आप करके ज़रूर देखें। खुद के लिए पसंदीदा नाश्ता ज़रूर बनाएं। अगर आप चाय कॉफ़ी के शौकीन हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप चाय कॉफ़ी बनाकर अपने घर के एक फेवरेट कोने में बैठकर अपने आप को टाइम ज़रूर दें। अगर आप चाय और कॉफ़ी नहीं लेते हैं, तो आप अपना पसंदीदा नाश्ता ज़रूर बनाएं और उसको अपने खुद के साथ एंजॉय ज़रूर करें। नेक्स्ट आते हैं कि आप अपनी एक डायरी ज़रूर लिखें। क्योंकि यार अक्सर ये होता है कि हमें सुनने वाले ना बहुत कम लोग होते हैं, और सुन भी लेते हैं ना तो बहुत जल्दी जज कर देते हैं। लेकिन डायरी एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको जज नहीं करती, बस आपको सुनती जाती है। चुपचाप शांत माहौल में आप जो जो बोलोगे वो सब सहन करती जाती है, क्योंकि वो कोई रिप्लाई नहीं देती ना। और जब आप ये लिखना शुरू करोगे ना, इसकी जब आप हैबिट डालोगे, आधा पेज ही सही, आप जब लिखोगे आपको फील होगा कि आप
किसी से तो बोल रहे हो, अपने मन की बात किसी को तो बता पा रहे हो। तो लिखना शुरू करें। कम लिखें लेकिन लिखना शुरू ज़रूर करें। एक दिन सिर्फ ऑफलाइन रहना, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल टास्क हो गया है आज के टाइम में। लेकिन हम कुछ घंटों के लिए इसकी को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन ऑफलाइन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज़ आजकल बच्चों के स्कूल्स के वर्क और भी अदर चीज़ें सब व्हाट्सएप पर हैं, इंस्टा पर हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि हम ऑफलाइन रह सकें, बट हम कुछ घंटों के लिए ऑफलाइन रह सकते हैं। अपने आप में हम ये फिक्स कर सकते हैं कि अब से 2 से 3 घंटे हमें फ़ोन नहीं लेना है। मीन्स फ़ोन हमें ऑनलाइन सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है। अगर इमरजेंसी कॉल्स आते हैं तो डेफ़िनेटली उन्हें पिक करना है, बट सोशल मीडिया को स्क्रॉल नहीं करना है। थोड़ी-सी कोशिश करके हम चीज़ें बदल भी सकते हैं। आप सोचते होंगे कि लोग क्यों नहीं कहते, थक गए हो आराम कर लो। सच ये है कि इस दुनिया में हर कोई अपने-अपने बोझ के नीचे दबा है। लोगों से उम्मीद मत रखिए कि वो आपके लिए रुकेंगे। रुकना, ठहरना और खुद को हील करना, ये आपको खुद ही करना होगा खुद के लिए। क्योंकि अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हैं तो सॉरी फॉर दैट, वहाँ कोई भी नहीं आएगा आपको ये चीज़ें बताने और सिखाने। ज़िंदगी बहुत लंबी भी है और बहुत छोटी भी है। आए दिन हम केस देखते ही हैं कि यार क्या से क्या हो जाता है, और हम तो सुनकर दंग ही रह जाते हैं। इवन ये 2025 जब से शुरू हुआ है तो हमने इसमें इतनी सारी ऐसी न्यूज़ें सुनी हैं जो शायद हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। बट सुनी, गंभीर भी हुए, परेशान भी हुए, लेकिन फिर अपने उसी रूटीन में आ गए। अगर आप हमेशा दूसरों के लिए भागते रहेंगे तो एक दिन खुद से नफरत करने लगेंगे। इसलिए थोड़ा सा छुप छुप के भी जिया करें, क्योंकि ये वह ज़माना है जिसमें कोई नहीं कहेगा कि आप थक गए हो आराम कर लो। ये आपको खुद ही कहना होगा खुद से कि भाई जस्ट रिलैक्स। आप थोड़ा पॉज लेते हैं, थोड़ा अपने आप को टाइम देते हैं, थोड़ा अपने आप को प्यार करते हैं और थोड़ा अपने आप के साथ समय व्यतीत करते हैं। तो बस आज की वीडियो में यही था। अगर आपको ये वीडियो दिल छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी आज ये सुनने की ज़रूरत हो।